और एक और बात हुई, जब ये चुनाव हुए 2025 में, उसके बाद पहली बार भी इस साल में ऐसा हुआ कि होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी ने अपने पास रखी। देखिए, किसी भी राज्य और खासतौर पर बिहार, जब पुलिस आपके साथ है तो एक मजबूती होती है, एक ठसक होती है उस पद के अंदर सीएम की। लेकिन जब होम मिनिस्ट्री चली जाए तो तभी समझ जाना चाहिए था, या समझ चुके थे हम लोग, कि अब बदलाव होगा इवेंचुअली, और वो समय आ गया। अब ये बात भी बता दें आपको कि आखिर बीजेपी ने इस पावर शिफ्टिंग के लिए यही समय क्यों चुना। तो इसके लिए मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की एक बात सुना देती हूं, जो उन्होंने बिहार चुनाव में जीत के बाद कहा था। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो बिहार से बीजेपी की गंगा अब बंगाल की ओर बढ़ चली है। वो कैसे और क्यों, इसके लिए बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहिए। और इसे समझने के लिए आप ये पॉलिटिकल मैप देखिए, आपको आसानी से समझ आएगा कि क्या वजह है। देखिए, पश्चिम बंगाल के 3 जिले बिहार की सीमा से मिलते हैं: उत्तर दिनाजपुर, मालदा और दार्जिलिंग। उत्तर दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं, तो मालदा जिले में 12 और दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। यानी अपना मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की सीमा से सटे पश्चिम बंगाल की कुल 26 विधानसभा सीटों पर भाजपा अब पहले से अधिक कारगर चुनाव प्रबंधन कर सकेगी। अब देखिए, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है, और बीजेपी का बहुत लंबा एक सपना रहा है कि वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, बीजेपी की सरकार बने। और इसकी गंभीरता इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पिछले 3 महीनों के भीतर ही तीनों ने बंगाल के चक्कर लगाए हैं, और बयान भी सोच समझ के दिए जा रहे हैं। अब पिछली बार की तरह नहीं कि हम डायरेक्ट अटैक ममता बनर्जी पे कर रहे हैं, कई बार वो सेंटिमेंट बंगाल में खड़ा हो जाता है, जो पिछली बार हो गया था। इस बार बीजेपी सेलेक्टिव बयान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी 17-18 जनवरी को बंगाल के दौरे पर थे, और अब 14 मार्च को भी वो बंगाल जा सकते हैं। अमित शाह 31 जनवरी इस साल पहली बार बंगाल गए, और अब तक वो 3 दौरे कर चुके हैं। और वहीं नितिन नवीन भी 2 बार बंगाल का चक्कर लगा के आए। अच्छा, ये तो बात है ही कि बंगाल में बहुत सारे बिहारी वर्कर्स हैं जिनका इम्पैक्ट इस चुनाव में देखने को मिलेगा, और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नितिन नवीन के कंधे पर भी है, क्योंकि वो बिहार से आते हैं। नितिन नवीन बिहार से ही हैं, और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होने पर वो पार्टी की योजनाएं ज्यादा आसानी से लागू करा पाएंगे। खैर, फिलहाल तो बीजेपी के सारे मोहरे फिट भी नजर आ रहे हैं और हिट भी। पर राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। इसकी आस में तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश को हाईजैक कर लिया, और लालू यादव तो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि नीतीश के पेट में दांत है। यानी नीतीश कब और क्या कर जाएं, इसकी भविष्यवाणी करने का जोखिम कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं उठा। तो जब तक बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बिठा लेती, तब तक ना तो ये अटकलें खत्म होंगी, और ना ही बीजेपी का चाणक्य चैन से बैठेंगे। ये तो तय है। और वैसे भी बिहार में जब जब फागुन की बयार बहने लगती है, राजनीति की नई हवाएं चलती हैं। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24 पर।